हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। तो जी है 2 अक्टूबर वाला दिन, मंडे का। तो हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं सुबह खाने की, क्योंकि हस्बैंड की तरफ से छुट्टी थी। उस दिन हमारे घर में श्राद्ध था, तो बस उसी चीज़ का ही खाना बनाने की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। मैंने बनाए थे सूखे आलू, पूरी और जवे, मीठे जवे। तो जी बस जैसा हमारी सासू मम्मी ने हमें बताया, हमने वैसे वैसे करके बना दिया। बिल्कुल सिंपल ही बनाया था। वैसे तो ऐसा मैंने ऐसा कुछ वैसे नहीं बनाया था, क्योंकि उस दिन थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी, जुकाम हो रखा है, जिसकी वजह से पूरा शरीर टूटा टूटा गिरा गिरा सा हो रखा है। तो जी हमारे यहाँ पर ऐसे श्राद्धों का जो भोग निकलता है या खाना निकलता है, उसमें हम प्याज टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर तो हम कर ही सकते हैं, प्याज लहसुन वगैरह सब चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बस हमने भी यहाँ पर प्याज डाली पहले, और थोड़ा सा जीरा डाला, प्याज डाली, टमाटर डाले, 1-2 खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे काली मिर्च और लौंग। बस यही 2 चीज़ डाली थी मैंने, क्योंकि फिर वो बार बार बीच में आती है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। और फिर मेरी बेटी भी कहती है तुम क्या डालते हो मम्मा, और फिर उसका भी मुँह चल जाता है, फिर वो भी कुछ नहीं खा पाती है। तो जी बस मैं यहाँ पर साथ के साथ लगी हुई हूँ। दूसरी गैस पर आप देख सकते हैं वो जो भगोना रखा है, उसमें मैंने जवे चढ़ाए हुए हैं। जवे डाल दिए थे, क्योंकि मैंने सबसे पहले जब बनने के लिए रखा था, तो सबसे पहले मैंने जवे ही रखे थे गैस पे बनने के लिए, कि मैंने कहा कुछ सबसे पहले मीठा ही चढ़ा देती हूँ। तो जवे बनने के लिए रख दिए थे। इधर मैंने अपनी सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया, और डालती रहती हूँ और बीच बीच में काटती भी रहती हूँ। जैसे मैंने अब प्याज डाल दिया है, तो फिर मैंने टमाटर काटा, फिर उसकी टमाटर काटने के बाद फिर मैं वो मिक्स कर दूँगी। और बस जैसे मेरी अनियंस की टिप जो है वो ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी, मैं तभी टमाटर डाल दूँगी। और बस फिर इसमें मसाले डालने के बाद मैंने छोंक दी थी। बस थोड़ी सी सिंपल और यमी सी बनाई थी। वैसे सही बताऊँ तो हमें तो बहुत यमी लगी, और हमारे बच्चों ने भी सारी खा ली थी। तो जी बस यही चल रहा है आजकल। आप लोग बताएं, आप लोगों का 2 अक्टूबर कैसा गया। हमारा तो बीमारियों में गुजर रहे हैं आजकल के दिन। तो जी बस यहाँ पर आप जैसा देख ही सकते हैं, सुबह मेरा ये सब काम जो है 9 बजे तक ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने सुबह ही उठकर झाड़ू पोछा भी कर लिया था, क्योंकि फिर देवता वगैरह घर में आते हैं, तो फिर साफ़ सफाई ज़रूरी होनी चाहिए। तो मैंने सुबह ही कर लिया था। फिर शाम के टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया था। जो मेरी सब्ज़ी थी वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही थी, मैंने फिर वो रात को चपाती के साथ वही सर्व कर दी थी सबको, सबने वही खाई थी। और मैंने खाना बनाने के बाद जब ये भोग निकल जाता है देवताओं का, फिर उसके बाद हस्बैंड ने जवे ही ले लिए थे, क्योंकि उनके भी कोल्ड हो रखा है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम गरम गरम जवे पी लो, क्योंकि ये दूध वाले जवे जो होते हैं, ये बोलते हैं गरम जवे होते हैं, जिनसे कोल्ड वगैरह ठीक हो जाता है। पर ये मैंने नहीं लिए थे गरम जवे, क्योंकि अभी मेरे को मना करा है कि अभी तुम मत लो गरम जवे, अभी मेरे को और 10-15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा गरम जवे खाने के लिए, दूध वाले। तो फिर इसीलिए मैंने तो लिए नहीं थे, बस हस्बैंड को दे दिए थे। बेटी ने भी नहीं लिए थे, उसने भी कह दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, उसे ज़्यादातर खीर पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी बार तुम्हारे लिए खीर बना दूँगी। तो बस उसके लिए मैंने चाय बनाई, अपने लिए चाय बनाई। हस्बैंड ने जवे ले लिए थे, जो कि उन्हें बहुत अच्छे भी लगे। और फिर मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा और ले लो, कह रहे नहीं थोड़ी सी देर बाद चाय पीऊँगा। और क्योंकि वैसे यही इतने हैवी हो गए थे, मैंने काफ़ी अच्छे से बनाए थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, तो फिर उन्होंने और वैसे लिया नहीं था। फिर 12 बजे उन्होंने फिर लंच ही किया था हम लोगों ने सब ने। तो कुछ इसी तरीके से हमारे दिन आजकल के निकल रहे हैं। छुट्टी वाला दिन भी, बल्कि सच बताऊँ तो छुट्टी वाले दिन के लिए मैंने इतने सारे काम रख रखे थे हस्बैंड के लिए। मैंने कहा आपको मेरा ये काम करना है, जैसे जो भारी काम है मेरे से होता नहीं है। तो लेकिन हस्बैंड की भी तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो भी नहीं कर पा रहे थे, उन पर भी नहीं उठा जा रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे आगे अब 1 महीने बाद त्यौहार ही त्यौहार शुरू है। और फिर अब आप लोगों को तो पता ही है, मेरा 9th मंथ शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं तो वैसे भी नहीं कर पाऊँगी। फिर दिवाली वगैरह आ जाएगी, तो फिर ऐसे मेरा बस ऐसा हो रहा है कि इस वाली दिवाली पर मैं कैसे काम करूँगी, मेरा कैसे काम होगा।
इस बार तो मेरे घर की सफाई नहीं होगी, इस बार तो मेरे को मतलब ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाऊँगी, शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी अपने घर के लिए। मेरे दिमाग में आजकल ये सब बातें चलती रहती है और कुछ भी नहीं चलता। तो हस्बैंड बोलते हैं कि तू ये सब बातें मत सोच, आने वाले टाइम में कर लियो, आफ्टर डिलीवरी कर लियो। पूरा मतलब तेरे को पूरा लाइफ यही करना है, घर को ही संभालना है, तेरे को यही सब काम पसंद है, लेकिन अभी तो अपने ऊपर ध्यान दे। तो बस इधर आपने देख ही लिया, मैंने हस्बैंड को सर्व कर दिया था और मैं उनकी वीडियो बना रही थी खाते हुए की। तो यूँ कह रही मेरी खाते टाइम में वीडियो बनाया कर तू, सब सोचेंगे कि कितना खाता है। मैंने कहा नहीं बाबू, ऐसे कोई कुछ नहीं सोचेगा। तो बस हमने फिर यहाँ पर ये 12 बजे की क्लिप है, हमने साथ में दोनों ने पूरियाँ बनाई, फिर वही खाई थी गरम गरम। तो जी बस अब पूरा साथ देते हैं। वैसे तो जब छुट्टी होती चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो, यूँ कह रहे तेरी भी तो तबीयत ऐसी है, मेरी भी ऐसी है, दोनों मिल के बना लेंगे। तो जी बस हमने यहाँ पर दोनों ने मिल के पूरियाँ बना ली थी। फिर हमने अपना लंच किया और काफ़ी सेटिस्फाइड लंच था, मज़ा आ गया मेरे को उस दिन खाना खाकर। तो जी बस यही हमारी वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।